एवरीवन, इंफॉर्मेशन दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 11th की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर कवर करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब आता है सबसे पहली चीज़ इसके अंदर की, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो अलग चीज़ें होती हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है कि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और इससे हम दूसरी चीज़ कह सकते हैं कि यार फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है कि यार जो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस का कंबाइन फॉर्म है, यानी कि आधा इसमें फिजिकल, आधे स्टेप फिजिकल वाले होते हैं प्रोसेस के और आधे स्टेप जो होते हैं वो केमिकल प्रोसेस के होते हैं। और था दूसरा क्या था कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ऑक्सीडेशन फॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है कि रिडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन होता है कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो रिड्यूस होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज की फॉर्म बनाता है। कौन सी फॉर्म बनाता है? ग्लूकोज की फॉर्म बनाता है। इसलिए कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस जो है एक रिडक्शन प्रोसेस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर रिड्यूस होकर ग्लूकोज की फॉर्म बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिड्यूस प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और आगे बता देंगे रेस्पिरेशन क्यों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्या रीज़न है, क्या रिएक्शंस होती है, उसके बेस पर हम बताएंगे कि रेस्पिरेशन क्यों मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मतलब दो चीज़ों के बेस पर होता है। पहला देखते हैं कि स्टेप क्या है भाई सबकी फोटोसिंथेसिस इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर की फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। तो आधे प्रोसेस फिजियोकेमिकल देखते हैं कि पहला स्टेप आता है इसके अंदर ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन का स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। किसकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करेंगे? एयर की इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसी को कहते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। स्टेप दूसरा है, अब यहाँ पे हो गया कि जब इंस्पायर हो गया एयर या एक्सपायर हो गया एयर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब गैस का एक्सचेंज कैसे होगा? गैस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स और ब्लड के बीच में होगा, या ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में तो एक्सचेंज हो सकता है गैस का। तो यानी कि पहला दूसरा स्टेप होता है कि सबसे फर्स्ट जो होगा गैस का एक्सचेंज होगा लंग्स और हमारे ब्लड के बीच में होगा। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है कि जब हमारा लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो गया, तो हमारा फिर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, फिर गैस आगे मूव करके जाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर आता है कि फिर से एक बार और स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। इस बार एक्सचेंज होगा गैस का, वो ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा, तो इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेज एक्सचेंज होती है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये हमारे चार स्टेप थे, ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का बिटवीन लंग्स एंड ब्लड यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और इंटरनल रेस्पिरेशन का। ये चारों जो होते हैं वो फिजिकल प्रोसेस होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के। फिर आता है हमारा केमिकल प्रोसेस की तरफ। केमिकल प्रोसेस है कि हमारा, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब केमिकल प्रोसेस में हमने कहा था कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे होता है वो हम बताएंगे। अब जो इसमें होता है रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे है, तो ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी क्या है भाई? एटीपी होता है कि करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी है हमारी एटीपी। ठीक है, अब जैसे कि एटीपी की दो साइट्स होती है, पूछता है कि दो फॉर्मेशन कहाँ पे होती है एटीपी की, तो दो साइड से एटीपी की फॉर्मेशन करने के लिए बेसिकली चाहे वो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ही दो ऐसी जगह होती है जहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। वो लीव्स में अलग है कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया तीन साइट होती है एटीपी की फॉर्मेशन करने के लिए। अब एटीपी की फॉर्मेशन जो होती है ना, कि कैसे एटीपी की फॉर्मेशन होगा, वो होता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है, जिसे मिशेल ने दिया था। उसमें बताया गया है कि एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब आता है कि ऑक्सीडेशन, तो एक होता है कि ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, इसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि अपसेंट ऑफ ऑक्सीजन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं पहले। इसमें क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जब इसको हम 6 मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन में कंबाइन करते हैं तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में टूटता है। अब
ये हो गया हमारा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। जब हमने कहा था कि रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ों में टूटता है। एक होता है कि इथेनॉल बनता है, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज टूटेगा, दो मॉलिक्यूल इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और दो मॉलिक्यूल एटीपी बनेंगे। और एक होता है कि लैक्टिक एसिड में टूटना, यानी कि दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे और दो मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे, यानी कि C3H6O3 जो होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। पर हम देखते हैं कि मतलब जब ग्लूकोज इथेनॉल में टूटता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एटीपी के साथ में। पर जब ये लैक्टिक एसिड में टूटता है तो ये इसके साथ लैक्टिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होती, दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं और लैक्टिक एसिड बनते हैं। अब हम देखेंगे कि अगला टॉपिक हमारा है कि यार जो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, कि अगला है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन से क्या, हर एक ऑर्गेनिज्म है यार, ये ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल हैं, प्लांट है, सबके अलग अलग ने सबके बेस्ड हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ह्यूमंस में देख लो, जैसे कि ह्यूमंस हो गया या एनिमल वर्ल्ड में देखते हैं तो रेस्पिरेशन के अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपने रेस्पिरेटरी मेथड्स होते हैं। सबसे पहला ये है कि ये पूरा हमने एनसीईआरटी से ही मतलब ये पूरा ड्रॉ कर रखा है हमने पूरा साइड करके। तो देखते हैं सबसे पहला ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और उसके फिर हम एग्जांपल देखेंगे कौन सा एनिमल कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करते हैं। सबसे पहला है कि जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस यानी कि बेसिकली सरफेस, बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन को जो करते हैं उसके अंदर है पॉरीफेरा और एचेलमिंथस जो एनिमल किंगडम के पार्ट है। फिर दूसरा आता है हमारा मॉइस्ट स्किन या फिर अपनी क्विटिकल यानी स्किन सरफेस का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, वो होता है अर्थवॉर्म आता है हमारा। फिर फ्रॉग्स होते हैं जो अपना क्या मॉइस्ट स्किन का यूज़ करते हैं, क्यूटिकल का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। फिर गिल्स का यूज़ करते हैं तीसरे नंबर पे। जो गिल्स का यूज़ कौन करता है? जो गिल्स का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फिश, एक्वेटिक ऑर्थोपोडा होता है हमारा, या टेडपोल होता है फ्रॉग का। ये सब जो दोनों चीज़ें हैं ना यार, ये तीनों जो है ना गिल्स का यूज़ करते हैं अपनी रेस्पिरेशन करने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए ही इनका गिल्स ही होता है इनके पास, या लंग्स वंग्स होते नहीं है कि यार वो लंग्स का यूज़ कर लेंगे। फिर होता है बुक गिल्स। बुक गिल्स का यूज़ कौन करता है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक गिल्स का यूज़ करते हैं लिमलस। लिमलस क्या है भाई? लिमलस जो होता है वो किंग क्रैब होता है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि एक लिविंग फॉसिल है। ऐसा नहीं है कि यार लिविंग फॉसिल वो होते हैं, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, वो चलते आ रहे हैं अभी तक, या सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक, जो पुराने ज़माने से अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम लिविंग फॉसिल कहते हैं। इसका नाम क्या है? ल्यूमिनस, जिसे किंग क्रैब कहते हैं। फिर होता है हमारा बुक लंग्स। बुक लंग्स को क्या कहते हैं हम? स्कॉर्पियोन कहते हैं। और स्पाइडर जो होते हैं वो बुक लंग्स का पार्ट होते हैं, यानी वो बुक लंग्स का यूज़ करते हैं भाई अपनी रेस्पिरेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए। फिर होता है ट्रैकियल टिब्यूल्स। ट्रैकियल टिब्यूल्स का यूज़ करता है कॉकरोच। कॉकरोच जो होते हैं या इंसेक्ट जो भी है ना, इंसेक्ट आएंगे ना, उसको कहना कि ट्रैकियल टिब्यूल्स में ही आते हैं वो। तो कॉकरोच सबसे पहला है। अब कॉकरोच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार रेड ब्लड सेल नहीं होता, आरबीसी नहीं होता। तो बताओ यार कि मतलब आरबीसी जब नहीं होता तो उसका ब्लड किस कलर का दिखेगा? ऐसे वो कह सकते हैं कि हम अगर आरबीसी नहीं है तो बहुत सारे कहते हैं कि मतलब आरबीसी नहीं है तो उसका ब्लड रेड कलर का नहीं दिखेगा, पर नहीं, आरबीसी एक तो बॉक्स है सिर्फ। आरबी जो रेड ब्लड जो हमारा दिखता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेड दिखता है वो मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से नज़र आता है ब्लड रेड। आरबीसी की वजह से ब्लड रेड नहीं आता, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। तो कॉकरोच के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। हमने क्या बताया कि कॉकरोच के अंदर आरबीसी नहीं होता, बाकी हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से उसका ब्लड रेड देखने को मिलता है। और बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि हेमोसियानिन दिया होगा। हेमोसियानिन का मतलब होता है कि ब्लू कलर। ब्लू कलर क्यों? क्योंकि सियानिन जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे कॉपर जरूर प्रेजेंट होगा, और कॉपर प्रेजेंट होगा तो ब्लू कलर ही फॉर्मेशन होती है। अब जैसे टैनिडिया की बात करते हैं जिसमें गिल्स और पल्मोनरी सैक यानी कि लंग्स को कहते हैं। टैनिडिया इसे गिल्स को कहते हैं बेसिकली, और पल्मोनरी सैक जो होता है वो लंग्स को कहते हैं। उसमें मोलस्कास एंटर करते हैं। मोलस्का इसके अंदर होता है। मोलस्का सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। सबसे पहला कौन सा है भाई? सबसे लार्जेस्ट ऑर्थोपोडा है, और जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होता है, जिसके अंदर एक बेसिक सी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें के अंदर कि कोई भी मतलब इसकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होता, यानी लाइनिंग नहीं बनी हुई होती है मोलस्का की। फिर होता है ट्यूब फिट और ड्रमल ब्रोंकिया का यूज़ करने के लिए एक्टिनोडर्मेटा का यूज़ होता है, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। लंग्स की बात करें तो लंग्स होता है एम्पी वेंस टू मेमिलिया, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स में भी लंग्स, हम ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। दो पार्ट होते हैं, एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स होता है, जो ब्रोंकियाई से डिवाइड होकर आते हैं। फिर अब होता है यहाँ पे कि हमारे पास
अब ऐसा हमारा ट्रकिया होता है भाई, ट्रकिया के अंदर हम क्यों सोचते हैं कि यार ट्रकिया के अंदर कोलैप्स क्यों नहीं करता ट्रकिया, क्या रीज़न है कि ट्रकिया हमारा कोलैप्स नहीं करता ह्यूमन बींग्स में। तो ट्रकिया कोलैप्स इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सी शेप का हाइलिन कार्टिलेज होता है जो हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स में ट्रकिया के। अब एक चीज़ है कि हमारा क्या ट्रकिया यार हमारा पूरा कंप्लीटली वो है, कंप्लीट है नहीं, इनकम्प्लीटली कहाँ से, डोर्शली इनकम्प्लीट होता है हमारा ट्रकिया और वेंट्रली हमारा कंप्लीट होता है। कैसा होता है भाई, सी शेप की कार्टिलेज होती है, क्या होती है, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज होती है जो कोलैप्स को रोकता है, प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंट करता है कोलैप्स को। ट्रकिया में हमारा जो ट्रकिया है वो कंप्लीट नहीं है, बेसिकली इनकम्प्लीट होता है डोर्शली, कंप्लीट होता है किस साइड से, वेंट्रली होता है। अब पूछते हैं कि साउंड बॉक्स में हमारे पास 9 कार्टिलेज होती है। कैसे होते हैं भाई, साउंड बॉक्स में हमारे पास 9 कार्टिलेज होती हैं। ट्रकिया जो होता है वो डिवाइड होता है हमारा, ट्रकिया कहाँ डिवाइड होता है तो याद रखना, पूछेगा भाई ट्रकिया हमारा कहाँ पे डिवाइड होता है, तो T5 याद रखना। T5 को क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई एट 5th ब्रोंकाई एट थोरेसिस वर्टिब्रा, जो T5 का नाम होता है वहाँ पर ये डिवाइड होता है।